हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका पारिक कायाकल्य नेचर क्योर से। आज हम बात करने वाले हैं बीमारियों की जड़ की सफाई कैसे की जाए। पर इस पे बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे आने वाले जो भी हम मेरे वीडियोस होंगे उसके लिए आप नोटिफिकेशन पा सकें। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आप ऑन करें। तो आइए हम बात करते हैं कि बीमारियों की जड़ की सफाई कैसे की जाए। हाँ, आपने देखा होगा या सुना होगा कि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट होता है। इन द सेंस हमारा जो आंतें होती हैं वो ही हमारी बीमारियों की जड़ होती है, क्योंकि धीरे धीरे इसके अंदर गंदगी जमने लगती है और अगर हम अपनी इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो वो हमारे अंदर जो है वो बीमारियां ही पैदा करेंगी। तो हमें करना क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि घर की जो नालियां होती हैं जिसमें कि पानी बहता रहता है, उसको अगर आप रेगुलर साफ नहीं करते हैं तो उसके अंदर गंदगी आने जमने लगती है और बदबू आने लगती है। तो वो तो कुछ दूरी के लिए ही होती है, छोटी सी होती है, बस अपना जो घर है उसमें थोड़ी बहुत। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हम या सुना होगा, अगर देखा नहीं है तो सुना होगा आपने, कि जो हमारी आंतें होती हैं वो 22 फुट लंबी होती हैं। इतने से पेट के जो हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर 22 फुट लंबी और वो भी घुमावदार होती हैं। तो उसके अंदर फिर कितनी गंदगी जमी होगी अगर हम उसकी सफाई समय समय पर ना करें। अब बात आती है कि हम आंतों की सफाई करें तो कैसे करें। हम तो सुबह भी वॉशरूम जाते हैं, शाम को भी वॉशरूम जाते हैं, लेकिन क्या हमारे वॉशरूम जाने से हमारा जो पेट है वो क्लियर हो रहा है? कौन जानता है इस चीज़ को? नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं ताकि हमारा जो पेट है वो साफ रहे और साफ रहने के साथ साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्लियर आउट हो जाए। अब आंतें जो होती हैं वो गंदी हैं, उसके पीछे उसमें भी आपको पता चलता है। जैसे कभी हमें भूख लगना बंद हो जाती है, कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी पॉटी टाइट हो जाती है, कभी आपने सुना होगा पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है, गैस की प्रॉब्लम हो गई है, एसिडिटी हो रही है, गले में जलन हो रही है। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हमें आने लगती हैं, मुंह से बदबू आने लगती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि जो हमारी अंदर की आंतें हैं उनमें गंदगी जमा हो गई है। हमें उन सब चीज़ों को साफ करना है। अब हम उसे साफ कैसे करेंगे? तो साफ करने के लिए आपको सुबह सुबह खाली पेट जब आप उठते हैं बिस्तर से उस वक्त आपको सफ़ेद पेठे का जूस पीना है, काली मिर्च डाल करके। 1 गिलास सफ़ेद पेठे का जूस काली मिर्च डाल करके आपको पीना है। अगर आप सफ़ेद पेठे का नहीं पी सकते हैं तो कोशिश करें आप लौकी का जूस पी लें। काली मिर्च डाल करके आप अगर लौकी का जूस पीते हैं तो वो भी वैसा ही फायदा करेगा जैसा सफ़ेद पेठा कर रहा है। लेकिन अगर सफ़ेद पेठा आपको अवेल हो जाता है तो कोशिश करें कि आप सफ़ेद पेठे का जूस काम में लें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो पेट की सफाई है वो शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपकी पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी और अगर आपका वजन घट रहा था या बढ़ रहा था तो वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपका जो चिड़चिड़ापन है वो भी कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने समय रहते अपने आंतों की सफाई कर ली तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। तो इसलिए अपनी आंतों की सफाई करें और बीमारियों को दूर भगाएं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर नाली की हम सफाई ना करें तो वहाँ कीड़े कितने पैदा हो जाते हैं और उन कीड़ों से फिर हमें वायरल इन्फेक्शन होने लगता है। तो सोचो, वो तो बाहर की थी, लेकिन अगर हमारे अंदर ही ऐसा होने लगे तो फिर हम कितने बीमार हो जाएंगे। आंतों में भी बहुत बड़े इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आंतों में भी कैंसर होता है। तो अगर आपको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना है तो इस बीमारी की जड़ को ही साफ करना है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां तो सिर्फ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी कब कन्वर्ट हो जाती हैं पता ही नहीं चलता।
तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बीमारियों में हमारी जो बीमारी है वो कन्वर्ट ना हो, तो आज ही अपने आंतों की सफाई शुरू कर दें। सफ़ेद पेठे का जूस, काली मिर्च और आप चाहें तो उसके अंदर 1 इंच अदरक का रस भी कूट करके मिक्स कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।